खुशामदीद हजरात, सब्सक्राइब कीजिए रेशमी रुमाल टीवी को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना इस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमल क़ियामह ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमआ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन तसद्दक़ फ़अख़फ़ाहु हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा युनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन इज़ा ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु इला आख़िरिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपने मख़सूस बंदों के सिफ़ात को बयान किया है, बल्कि उनकी तारीफ़ की है कि वह इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि रहमान के ख़ास बंदे, अल्लाह के ख़ास बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ चलते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और अगर किसी जाहिल से, अनपढ़ से अगर कोई बहस हो जाती है तो वह सिर्फ सलाम करके बात ख़त्म कर देते हैं, उनसे उलझते नहीं। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि रहमान के ख़ास बंदे वो हैं जो पूरी रात अल्लाह की ताअत व इबादत में गुजारते हैं, सजदे की हालत में, रुकू की हालत में, क़ियाम की हालत में, अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं रब्बना इस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, परवरदिगार हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए। इन अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अज़ाब चिमट जाने वाली चीज़ है, उसकी इब्तिदा तो है लेकिन इंतहा नहीं है। जहन्नम दायमी हो या वक्ती हो, थोड़े दिनों के लिए हो या पूरे दिनों के लिए हो, ये इंतहाई तकलीफ़ दे चीज़ है इंसान के लिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जगह जगह अपने मोमिनीन बंदों से आखिरत को याद करने की तलक़ीन की है। गुज़िश्ता से पैवस्ता बल्कि 3 जुमों ये बयान चल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला 7 किस्म के लोगों को अर्श के साए में जगह देगा, जिस दिन
अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। उस दिन की हवलनाकी इस कदर ख़तरनाक होगी कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। इंसान जहाँ एक तरफ गर्मी से परेशान होगा, वहीं अपने किए हुए कामों पर नाला और शर्मिंदा होगा, नज़रें झुकाए हुए खड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी इंसानियत के सामने अगर उसने गुनाह किया होगा इस दुनिया में, तो पूरी इंसानियत के सामने ज़लील व ख़ार हो रहा होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सख्त दिन में कुछ बंदे हैं जिनको अपना अर्श का साया नसीब करेगा, जिसमें एक इमाम आदिल, इंसाफ करने वाले, अदल करने वाले लोगों की बात आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे शख्स के बारे में फरमाया, वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को, अपनी अनफुआने शबाब को अल्लाह की ताअत व इबादत में गुजार दिया। ऐसे नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साये में जगह देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी का तज़किरा क्यों किया? बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अहमियत के साथ कुरान करीम में बयान किया है। वल्लाहुल्लज़ी खलक़ मिन ज़ुअफ़, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारी पैदाइश की इब्तिदा कमज़ोरी से की। सुम्मा जअल मिन ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, फिर उस कमज़ोरी के बाद तुमको तवानाई दी, ताकत दी। यानी बचपने में ऐसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा किया कि हमारे अंदर ताकत नहीं थी, शुऊर नहीं था, समझ नहीं थी, दानिशमंदी नहीं थी, अक्लमंदी नहीं थी। ऐसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। और चूँकि जिसके अंदर शुऊर और समझदारी, अक्लमंदी न हो, वो मुकल्लफ नहीं है आमाल करने का, नेक आमाल करने का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ऐसे हालत में पैदा किया। सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, फिर उस कमज़ोरी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें क़ुव्वत दी, तवानाई दी, यानी जवानी अता की। सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर उस जवानी के बाद, उस तवानाई के बाद, उस ताकत के बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर बुढ़ापा दे देता है, फिर से कमज़ोर कर देता है। उस कमज़ोरी में हमारे पास नॉलेज तो होता है, लेकिन हम अमल नहीं कर सकते बुढ़ापे की वजह से। जो मालूम पड़ा कि जो इबादत हम जवानी के अंदर कर सकते हैं, वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है नौजवानों को। एक बात याद रखिए, किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी, ये जो हमारे बैक में जो मेन हड्डी है, ये किसी भी कौम के नौजवान होते हैं। अगर किसी भी कौम का नौजवान अगर गलत रास्ते पर चला गया, अपने मज़हब को छोड़ दिया, तो उस कौम को, उस मज़हब को कोई बचा नहीं सकता। आज हम जो दर दर फिर रहे हैं, कमज़ोर हैं, रोना रो रहे हैं, वजह क्या है? वजह ये कि हमारी नौजवान नस्ल दीन की तरफ नहीं। इसलिए अगर हम बॉडी के अंदर, अगर ये रीढ़ की हड्डी हमारी अगर कहीं से ज़रा भी ख़राश आ जाए, तो हम उठ के बैठ नहीं सकते। चलना फिरना तो दरकिनार। उसी तरह से अगर नौजवानों के अंदर खराबी आ जाए, तो ये कौम भी टूट फूट कर रेजा रेजा हो जाती है और बिखर जाती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नौजवानों को बड़ी अहमियत दी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम नौजवानों से कहेगा, ए मेरे बंदो, तुमने मेरी रज़ा के लिए, मुझे राज़ी करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को, शहवत को
जवानी को लहवो लईब में नहीं लगाया, बल्कि मेरी इबादत में लगाया। और फिर जो इस दुनिया में जो नौजवान अल्लाह की ताअत और इबादत में अपना वक्त गुजारता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने इन नौजवानों पर फख्र करते हैं। कितनी बड़ी बात है। और कहते हैं हाज़ा अब्दी सदीक, ये मेरा सच्चा बंदा है, यही मेरा सच्चा बंदा है। और एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा वो बंदा, वो नौजवान है जो अपनी जवानी को अल्लाह की ताअत और इबादत में गुजार दे। जवानी में अल्लाह की ताअत और इबादत, जवानी को गुजारना कम बड़ी बात नहीं है, जबकि वो वक्त होता है इंसान के अंदर शऊर होता है, समझ होती है, और फिर एक जवानी है और उसके पास तवानाई और ताकत भी होती है, वो जो चाहता कर सकता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अहमियत, अगर किसी ने बुरा किया होगा तो उसका वबाल, अगर किसी ने नेक अमल किया होगा, अपनी जवानी को अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए गुजारा होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया नसीब करेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया नौजवानों से, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। सबसे पहली चीज़ जो फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शबाबका क़ब्ल हरमी, अपनी जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद 4 चीज़ों का तज़किरा किया, सेहत का, मालदारी का और हयात यानी ज़िंदगी का। तो इन तमाम चीज़ों को वक्त से पहले हम गनीमत जानेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बतलाना चाह रहे थे कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ये हदीस रिवायत करते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा, कि बनी आदम की औलाद के दोनों पैर तक से मस नहीं हो सकेंगे, क़यामत के दिन हिल नहीं सकेंगे, हत्ता युसअल अन खम्सिन, यहाँ तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल न कर लिया जाए, पूछ न लिया जाए और उसका वो आंसर न दे दे, उसका वो जवाब न दे दे, तब तक कोई भी इंसान अपनी जगह से हल नहीं सकेगा। वो 5 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। समझिए ये हमारा दूसरा पेपर है। जैसे अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बात अच्छे से समझ में आएगी। एक ए पेपर होता है और एक बी पेपर होता है। तो ए पेपर हमारा मोमिनीन का, मुसलमानों का, बल्कि तमाम इंसानियत का कब्र में जब मुर्दे को दफन करते हैं, वो 3 सवाल, तीनों के जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का अमल था। अब हम आ जाएं अपने दौर में। कांदला नाम सुना होगा आप लोगों ने। वहाँ पर मुसलमान और गैर मुस्लिम में, बिरादरान वतन में एक टुकड़े को लेकर के, ज़मीन के टुकड़े को लेकर के तनाव पैदा हो गया। मुसलमान कह रहे थे कि ये हमारी ज़मीन है और गैर मुस्लिम कह रहे थे ये हमारी ज़मीन है। यहाँ तक नौबत आ गई कि मुसलमानों ने ऐद कर दिया कि अगर हम इस पर काबिज होते हैं तो मस्जिद बनाएंगे। उन लोगों ने भी रद्द अमल में कहा कि हम मंदिर बनाएंगे। ये मुकदमा आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत की अदालत में पहुँचा। अब अंग्रेज़ भी लर्जा और खेजा और पशेमा है कि मैं किस तरह से फैसला करूँ। कहीं ऐसा तो नहीं ना हो कि कहीं जंगल की आग की तरह इनके अंदर फसाद फूट जाए और लोगों की जानें चली जाए।
मुकदमे की पेशी हुई, उन्होंने दावा की, मुसलमानों ने दावा किया ये हमारी ज़मीन है, गैर मुस्लिमों ने दावा किया ये हमारी ज़मीन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था हुकूमत को, यानी अंग्रेज हुकूमत को कि क्या किया जाए। तो उन लोगों से पूछा तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता है? तो गैर मुस्लिम बिरादरान वतन ने कहा कि हाँ हमारे पास एक रास्ता है, हम एक मुसलमान का नाम आपको बताएंगे लेकिन तन्हाई में बताएंगे, अकेले में। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग नाम सुने और उनके पास पहुंच जाए मुसलमान और कहें, उन पर खोज करें कि आप हमारा ही नाम बताएं। हम तन्हाई में आपको नाम बताना चाहते हैं। किसका नाम? मुसलमान का नाम। कौन? गैर मुस्लिम हज़रात, भाई बिरादरान वतन, वो मुसलमान का नाम बदलाया। मुकदमे के अगले पेशी हुई तो देखा कि मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, मुस्तजाबुद दावात थे, शाह वलीउल्लाह शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। वो अदालत में आ रहे हैं। मुसलमान खुश हुए कि भाई मुसलमान है, हमारे हक में ही फैसला है, और खूब शादियाने बजा रहे, खुश हो रहे हैं। और गैर मुस्लिम जो दूसरे थे वो रंजीदा है कि भाई आपने क्या गलती, हमारे लोगों ने क्या ऐसी गलती कर दी, एक मुसलमान का नाम बदलाया। अब जाहिर सी बात है मुसलमानों की जीत होगी। मुकदमे की समाअत ने उनसे पूछा आप बतलाइए कि ये ज़मीन किसकी है, इसका मालिक कौन है? तो मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये ज़मीन हकीकत में गैर मुस्लिमों की। अब सारे मुसलमान परेशान। फिर उन्होंने पूछा, यानी जज ने पूछा कि क्या हिंदू इस पर मंदिर बना सकते हैं? मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जब उस ज़मीन के मालिक वो है तो वो जो चाहे बनाए, चाहे मंदिर बनाए चाहे घर बनाए, उनकी मर्जी है, हम इसमें रखना नहीं डालेंगे। अंग्रेज ने उस दिन ये फैसला किया जो उनकी हुकूमत के ज़माने में सबसे ज़र्रीन अक़वाल, सुनहरी बात जो सोने से लिखने के काबिल है, ऑर्डिनेंस में लिखा, फैसले में ये बात लिखा, आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। इसलिए कि कुरान उसी अदल और इंसाफ का मुतालबा करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन, ऐ ईमान वालों इंसाफ को कायम करो, बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह, और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो। ये नहीं कि हमारी कम्युनिटी का है, हमारे मज़हब का है, हमारे मज़हब का मानने वाला है तो हम, या हमारा ख़ानदान है या हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनके हक में नहीं, बल्कि हम जो हक है उसको हम उसकी गवाही देंगे। वलो अला अनफुसिकुम, कुरान ने कहा अगरचे वो गवाही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, वल अक़रबीन, तुम्हारे रिश्तेदारों के ही खिलाफ क्यों ना हो। इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा, अगर वो मालदार हो या गरीब हो, अल्लाह तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा खैर है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा एक और आयत में, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कहीं ऐसा ना हो कि किसी मजहब के, किसी लोगों के, किसी कौम के झगड़ा फसाद तुम्हारे इंसाफ करने में, सच्ची गवाही देने में आड़े आ जाए। इदिलू, तुम इंसाफ की बातें किया करो, अदल और इंसाफ का जो तकाजा है उसको पूरा किया करो। हुआ अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। उसके बाद ये हुआ जब जज ने लिख दिया कि आज इस्लाम जीत गया और मुसलमान हार गए, उसके बाद गैर मुस्लिम हज़रात सामने आए कि, और जज से कहा आपने एक फैसला सुनाया, एक फैसला हमारा भी है कि जो इस्लाम इस हद तक जा सकता है कि सारे के सारे मुसलमान एक तरफ है और एक इस्लाम का सही मानने वाला सच की गवाही देने पर आमादा है। वो ये नहीं देखा कि हमारे मजहब के मानने वाले दूसरी साइड है। वो जब सच कह सकता है, लीजिए ये ज़मीन, और हम इस भरी अदालत में इस्लाम कबूल करते हैं। तमाम के तमाम गैर मुस्लिम उस दिन इस्लाम कबूल किए। ये एक अल्लाह वाले की सच्चाई, हक गोई का नतीजा था कि सारे के सारे गैर मुस्लिम उस दिन मुसलमान हो गए, सिर्फ एक सच की वजह से। कितना बड़ा पैगाम गया, यही नहीं बल्कि बरतानिया में भी वो पैगाम गया
कि इस्लाम क्या है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सिद्क़ु युनजी, सदाकत, सच्चाई, हक गोई, सच बोलना ये नजात दिलाता है। वल किज़्बु युहलिक, और झूठ दरोग गोई ये हलाक करने वाला है। अगर हम आज भी कुरान के अदल को, इंसाफ को दुनिया में आम करेंगे तो सिसकती बिलकती तड़पती इंसानियत को आज भी आराम और सुकून मिल जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम सच के और हक के साथ रहें, चाहे वो हमारे ही खिलाफ क्यों न हो, हमारे रिश्तेदारों के ही खिलाफ न हो, क्यों न हो, हम सच का दामन हाथ से नहीं जाने देंगे। सुन्नत